राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कथित मतदाता धोखाधड़ी का एक आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे लगाया और उसके बाद चुनाव आयोग ने जब मांगा कि आप दस्तावेज दीजिए, क्योंकि कर्नाटक सेंट्रल बेंगलुरु की जो सीट है महेंद्रगढ़, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कई आपत्ति दर्ज कराई है, उस पर चुनाव आयोग ने दस्तावेज की मांग की। तो उस मांग को पूरा न करते हुए आज चुनाव आयोग तक संसद भवन के मकर द्वार से एक मार्च निकाला गया है और उस मार्च के साथ कई सांसद सड़कों पर हैं इसी मांग को लेकर। उधर दूसरी तरफ संसद के भीतर गतिरोध जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2 बजे तक के लिए स्थगित है। देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद से, देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मार्च पर खबर देने के लिए। देवेंद्र, सबसे पहले तो मार्च को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे कि जो मांग यानी संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक का करीब 2 किलोमीटर तक का ये रास्ता है, सांसदों ने कूच किया चुनाव आयोग की तरफ, जिसका अभी तक जो हवाला दिया जा रहा है कि पुलिस से एक अनुमति भी नहीं ली गई थी इस तरह के मार्च की। तो इसके आगे क्या रहा है, अभी क्या अपडेट है? रितु जी, देखिए, इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट भवन पर ही जो बैरिकेड थी दिल्ली पुलिस की, वहां पर विपक्ष के सभी सांसदों को रोक दिया गया था, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित, प्रियंका वाड्रा सहित, क्योंकि ये लगातार पुलिस की अनुमति के बिना ही जो है वो, और इलेक्शन कमीशन से जो इनको न्योता मिला था वो 30 सांसदों के से जो है सहमति जताई थी इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा था कि 12 बजे आप आइए, बात करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट भवन पर ही जो है उसके आगे बढ़ते हुए इन्हें दिल्ली पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी जो है तादाद थी और अनुमति नहीं थी, और तमाम जो आप समझ सकते हैं सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, इस प्रकार के जो है अघोषित मार्चों से जो है वो पूरा जो है ताना बाना जो है ट्रैफिक का वो बिगड़ जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को एहतियातन जो है सभी सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा, उन्हें पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस थाने पर पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पे ऋतु देखिए, जो खास बात है कि अभी तक 12 बजे के बाद जो समय दिया गया था इंडिया अलायंस के नेताओं को, विपक्ष के सभी सांसदों को, जो 30 सांसद उनमें से उन्हें कहा गया था कि वो अपने 30 सांसदों को जो है वो मीटिंग के लिए भेजें, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, इस पर कोई जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष की इस पूरी जो कवायद पर जो है सवाल भी खड़े करता है कि आखिर आपका मकसद क्या है, क्या आप राजनीति करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, या फिर केवल लोगों के बीच एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर ऐसी गड़बड़ियां हैं जो वो बता रहे हैं। लेकिन उस पर जो है जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप हमसे बात कीजिए, आप हमें जो है शपथ पत्र के साथ इन आरोपी दस्तावेजों को पेश कीजिए, हम उस पर जांच करें, क्योंकि देखिए जब तक आप फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं करेंगे या कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी एक औपचारिक तरीका नहीं है कि उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करे या कोई औपचारिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। तो ये एक जो है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसका भी एक काम करने का तरीका है। विपक्ष की कोशिश रही है कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण किया जाए, एक नैरेटिव गढ़ा जाए, लेकिन उस पर देखिए अभी तक जो है कोई भी साक्ष्य जो है वो शपथ पत्र के साथ राहुल गांधी या कांग्रेस या किसी इंडिया गठबंधन के तरफ से नहीं है, जबकि कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन हो या महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन हो और यूपी के भी, वो समय समय पर पिछले दिनों, जब से राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया, पिछले बीते दिनों ये आरोप लगाए थे, उसके बाद से क्लैरिफिकेशन आए हैं, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आए कि आप आइए और हमसे बात कीजिए, किस विषय पर बात करनी है, कौन से स्पेसिफिक इश्यूज हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साउथ जो बैंगलोर है वहां की सीट है महादेवपुरा, वहां का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि कई फर्जी मतदाता हैं इसमें और कई मतदाताओं ने के पास कई एक से ज्यादा जो है वोटर आई कार्ड हैं, और इस प्रकार के उन्होंने तथ्य रखे और उस पर जो है उन्होंने आरोप लगाया कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन उस पर हमने देखा कि पिछले दिनों कई समाचार माध्यमों के जरिए भी और कई माध्यमों पर, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि जिन जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था वे सभी सामने आए, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, और कहीं ना कहीं एक जो कंफ्यूजन की कोशिश हुई थी पैदा करने की, वो कहीं ना कहीं जो है देवेंद्र, महादेवपुरा सीट हम ये जो देख रहे हैं कि जो औपचारिकता है, महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर शकुन रानी, जिनका दावा किया था राहुल गांधी ने कि 2 बार उन्होंने वोट किया, 2 बार टिक देखा गया है, उसको पूरी तरह खारिज किया कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, और उन्होंने साफ ये कहा कि जो आपने सबूत दिए हैं वो सबूत चुनाव आयोग के पास इस तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के पास जो जानकारी है उसमें एक टिक है और शकुन रानी ने 1 बार से वोट किया है, उनसे भी पूछताछ की है। कृपया आप उन दस्तावेजों को दें जिनमें यह साबित किया गया है जो आपने मीडिया के सामने रखा 7 तारीख को। तो इसके बाद क्या राहुल गांधी को जब 30 सांसदों को बुलाया गया
ये तो 300 सांसद के मार्च करने की पीछे की रणनीति क्या है? क्या वो 30 सांसद अभी तक नहीं पहुंचे, जैसा आपका कहना है कि 12 बजे उन्हें पहुंचना था? क्या विपक्ष के लिए चुनौती ये हो रही है कि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, क्या उससे बचने की एक कोशिश विपक्ष की है, या विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर एक नैरेटिव गढ़ते हुए इस पर पूरा एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहता है बिहार चुनाव से पहले? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं ऋतु। देखिए, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोशिश यहाँ पे नैरेटिव गढ़ने की नजर आती है, पॉलिटिक्स करने की नजर आती है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये विषय हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो हमारा मुद्दा संविधान बचाने का है। लेकिन देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आप इस प्रकार आरोप लगाएंगे। इससे पहले आप इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम थे उस पर भी आप आरोप लगाते थे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपना दफ्तर खोला और है ईवीएम रखी सामने, कहा कि आप कोई भी एक्सपर्ट लेके आइए, उसे आप दिखाइए कहाँ गड़बड़ी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं वो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन जब बारी आती है उन्हें साबित करने की, तथ्य रखने की, या किसी प्रकार से जांच करके ये साबित करने की कि इसमें कुछ त्रुटि है, तो वहां पर वो विफल नजर आते हैं, क्योंकि वो ना तो प्रस्तुत होते। अभी तक भी अभी हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी या इंडिया अलायंस की तरफ से जो 30 सांसदों को जो अनुमति दी गई थी, मिलने का समय दिया गया था, वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। क्या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इतिहास बता रहा है, जैसा कि हमने अभी तक देखा है, अपोजिशन की जो राजनीतिक स्ट्रेटजी रही है, वे प्रस्तुत नहीं होंगे, बल्कि इस मुद्दे का जो है राजनीतिकरण करेंगे, वे आरोप लगाएंगे, सत्ता पक्ष पर भी लगाएंगे और संवैधानिक संस्थाओं पर भी लगाएंगे। लेकिन जो साक्ष्य रखने की बारी है ऋतु, उस वक्त जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे जो है कदम करती हुई नजर आती है। शपथ पत्र देने की जहां तक बात है, अभी तक शपथ पत्र नहीं दिया। आज भी सुबह 11 बजे तक जो है कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसके माध्यम से जानकारी दी थी कि अभी तक 11 बजे तक सुबह कोई भी जो है साक्ष्य या कोई भी दस्तावेज हस्ताक्षरों के साथ हमारे पास प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए जो है कोई भी फॉर्मल जांच जो करना ऐसे में असंभव लगती है। जी देवेंद्र, इसमें एक जानकारी और दर्शकों को देनी जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, क्योंकि वो मीडिया को देखते हैं, उन्हें पत्र लिखा और इस पत्र में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कहा कि दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए समय दिया, अनुरोध किया कि स्थान की कमी के कारण कृपया अधिकतम 30 व्यक्तियों के साथ आएं, उन व्यक्तियों का नाम सूचित करें जो कि अभी तक चुनाव आयोग को ऐसी सूचना है कि नहीं अपडेट आया है। आपके पास क्या जानकारी है चुनाव आयोग तक पहुंचने के लिए? क्या अभी कांग्रेस ने अपनी तरफ से नाम नहीं दिए? क्योंकि इस आरोप की शुरुआत कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुरुआत की है, तो ये चुनाव आयोग जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है वो जयराम रमेश के साथ कर रहा है। इस पर आगे क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना ही किसी और अन्य दल की तरफ से कोई जानकारी आई है। ये जो कयास लगाए जा रहे थे, अगर ये बैठक होगी तो इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जितने फ्लोर लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टीज के, वो शामिल हो सकते हैं। उसमें 30 लोगों की संख्या जो है वो बनती है। लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक किसी नाम की जानकारी या किसी सूची जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई है मीडिया की ओर, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से जो विपक्ष में है। तो साफ पता चलता है कि ये मुद्दा जो है बातचीत करने के लिए नहीं था। ये जो मैसेजिंग है, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ज्यादा है, चर्चा करने की ज्यादा है, लेकिन इस पर इसकी तह पे जाकर जो है पूरे मुद्दे को सुलझाने की बात नहीं है। ऋतु, आप देखिए बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है जो चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है। ऐसी समय समय पर चुनाव आयोग कई मर्तबा जो है कई इलेक्शंस पे कई राज्यों में करता रहा है, क्योंकि ऐसी त्रुटियां जो है इलेक्शन कमीशन के पास आती रहती हैं कि लोग जो है वो एक वोट कहीं और अपना ट्रांसफर करते हैं या कोई अपना स्थान छोड़ता है, तो या जो मतदाता सूची में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका देहांत हो जाता है। तो ये प्रक्रिया रही है इलेक्शन कमीशन की कि उसे जो है अपडेट करना है। एक मामला और बताना चाहूंगा, जो राहुल गांधी ने एक और व्यक्ति का नाम लिया था, आदित्य श्रीवास्तव का, उसके कई सारे जो है वोटर आईडी कार्ड उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। लेकिन वो व्यक्ति भी जो है वो कई समाचार माध्यमों के जरिए और सोशल मीडिया में भी आया है। उसने बताया है कि उसका एक ही वोट है और जो पुराने जो वोटर आई कार्ड थे वो उनको, क्योंकि वे आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, तो वो यूपी से बैंगलोर ट्रांसफर हुए और बैंगलोर में भी कई जगह उन्होंने ट्रांसफर हुआ, तो उसके तहत उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड जो है उस अपने जो
अपने बूथ पर करने की कोशिश की थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ट्रांसफर वोट था, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से भी। तो ये सभी सारी चीजें हैं। शायद ये भी शायद ये कहना सही होगा कि जो आरोप आपने लगाए थे आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाने की इस वक्त जो अब तक जो है वो कोशिश नहीं कर पाए हैं। और अगर वो जाते हैं तो अंत में जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की अब मांग है, अपने पूरे आरोप के साथ डिजिटल मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग का क्या कहना है? क्या डिजिटल मतदाता सूची अन्य देशों में भी उपलब्ध कराई जाती है विपक्ष को, सत्ता पक्ष को या संस्थाओं को जो चुनाव को लेकर लोकतंत्र पे रिसर्च करते हो? किस तरह से डिजिटल मतदाता सूची न उपलब्ध कराने का चुनाव आयोग का क्या कारण है? क्यों राहुल गांधी डिजिटल मतदाता सूची ही चाहते हैं? देखिए ऋतु, हालांकि औपचारिक रूप से अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी या बयान तो नहीं आया, लेकिन जो हमारे जो सोर्सेज होते हैं, हमने जिनसे बात की, उससे उनका कहना है कि जो ये प्रोसेस है भारत में विशेष रूप से हमेशा जो है अपडेशन का काम जारी रहता है, हमेशा जारी रहता है। आप समझ सकते हैं भारत इतना विशाल देश है, 1.4 बिलियन पीपल भारत के जो हैं वो नागरिक हैं। समय समय पे उनका जो है वोट के जो एडिशंस होते हैं, नाम का जुड़ना होता है, नाम का हटना होता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया सतत प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में आप किसी को डिजिटल या कोई एक सूची ऐसी देके जो देना बड़ा असंभव होता है कि उसको फाइनल माना जा सकता है, क्योंकि ये अपडेशन का काम लगातार जारी रहता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टास्क भी है, क्योंकि देखिए भारत में इलेक्शन कमीशन एक केंद्रीय, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो एक केंद्रीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और साथ ही साथ राज्यों में भी इसकी इकाइयां हैं, और इस प्रकार से सभी राज्यों की इकाइयां अपने काम करती रहती हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, उनके नियम और कायदों के साथ, उनकी जो नियमावली है उसके तहत। तो ऐसे में ये प्रोसेस बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ा होता है, बहुत कठिन भी है कि उनके लिए एक साथ जो है किसी की एक डिमांड विशेष पर जो है वो उस पर दे दे। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि सूचियां नहीं दी गई हैं, मतदाता सूची दी गई है। कांग्रेस पार्टी को हार्ड कॉपी दी गई थी, और उनका ये आरोप था कि हार्ड कॉपी में जो है वो हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, या हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी पीडीएफ उपलब्ध है। अगर किसी तरह के कुछ सवाल है तो उनकी पड़ताल कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कर सकती हैं। एसआईआर को जिस तरह से जारी किया है चुनाव आयोग ने बिहार में, उसके बाद तकरीबन 15 दिन हो जाएंगे 15 अगस्त को, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई बड़ी आपत्ति नहीं आई है। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता है, उस चुनाव में जनता की भागीदारी होती है, जो बताता है कि चुनाव आयोग की पूरी उस पारदर्शी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को तमाम जनप्रतिनिधि चुन के संसद पहुंचते हैं। आज जब यही जनप्रतिनिधि उन तमाम मांगों के साथ सड़कों पर उतरते हैं और चुनाव आयोग से अगर कुछ सवाल है तो उनके सही जवाब पाने के लिए जिस तरह से मार्च किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को एक तरह से निमंत्रण दिया कि वो आए और अपने दस्तावेज दें, पेश करें और अपने सवाल रखें जिसके जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो पूरा तरीका है सांसदों का, 300 सांसदों का वहां तक जाना, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना किसी तरह की परमिशन लिए, कितना सही है इन मार्गों पर बिना परमिशन लिए 300 सांसदों का मार्च करना, तब जब मॉनसून सत्र चल रहा है और दोनों सदनों को बर्खास्त करना पड़ा हंगामे के चलते। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु कि जिस तरीके से संसद के मॉनसून सत्र का यह चौथा हफ्ता है और चौथे हफ्ते का यह पहला दिन है, और आज यहाँ पर मकर द्वार जो हमारे ठीक पीछे आप देख पा रही होंगी, इस मकर द्वार पर जो विपक्ष के सांसद हैं इन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया जब सदन को चलाने की कोशिश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की, और ठीक 11 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई तो इसी मकर द्वार से जो तमाम विपक्ष के सांसद थे वो चुनाव आयोग की तरफ रुख करते हैं, और जो हमारे ठीक पीछे का जो ये तालकटोरा स्टेडियम का जो गेट है यहाँ से के बगल से वो निकलकर ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जब आगे बढ़ रहे थे तो ट्रांसपोर्ट भवन के पास दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेटिंग थी वहाँ पर उनको रोका गया, और आपने देखा विजुअल्स में कि बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैरिकेटिंग के ऊपर से कूद कर नीचे जाते हुए देखे गए। प्रियंका गांधी बहुत एग्रेसिव नजर आ रही थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो धरना प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों के जो बातचीत हमने देखे, जो जानकारी मिली, उसमें
30 लोगों को खोजा जा रहा था, जिन लोगों के नाम सूची में होंगे, कि जिन लोगों को जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात करनी है, उन लोगों को ढूंढा जा रहा था। चूंकि 300 सांसदों के साथ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, तो लिहाजा चुनाव आयोग के लिए कठिनाई तो है कि 300 सांसदों को कोई अंदर बुलाकर बातचीत नहीं कर सकता है। जब भी कोई मुलाकात होती है चुनाव आयोग से, तो शिष्टमंडल मुलाकात करता है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनको रोका और ये एग्रेसिव होकर चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राहुल गांधी ये भी कहते हुए देखे गए कि ये सियासत नहीं, ये तो संविधान को बचाने की कवायद है। तो इस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि यह विधि सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सदन के भीतर हम चर्चा कराएं। तो आपने देखा कि चौथे हफ्ते में अब हम प्रवेश कर चुके हैं मानसून सत्र के, और अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के अलावा कोई ठोस विधायी कामकाज अब तक नहीं हो पाया है। और चौथे हफ्ते का यह पहला दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा, जब मकर द्वार से चुनाव आयोग की तरफ विपक्ष जो है वो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस तरह के बड़े आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, और उन आरोपों के जब दस्तावेज वो संवैधानिक संस्था मानती है, तो उन दस्तावेजों को नहीं देने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वैचारिक दिशाहीनता के शिकार हैं राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और इसी विषय से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल